नमस्कार मित्रों। सभी दिनों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे रविवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके बारे में हम खासियत जानने का एक कोशिश करते हैं। हिंदी मास में जो हमारा सप्ताह प्रारंभ होता है, वो रविवार से ही प्रारंभ होता है। इसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, इसलिए ये सूर्यदेव का दिन भी माना जाता है। ये सामने आपको सिंह दिख रहा है इसलिए क्योंकि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा भी माना जाता है। सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो सभी ग्रह को आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सूर्य ग्रह को ही सभी ग्रहों का आधार, सृष्टि का आधार माना जाता है। सामने आपको प्रभु श्री रामचंद्र दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र सूर्यवंशी माने जाते हैं। अर्थात इनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार आपको रविवार को जन्म लेने वाले लोग नज़र आ जाएंगे, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक नेता के रूप में कार्य करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। अपना हित न चाहते हुए भी दूसरे का हित चाहना रविवार के लोगों के लिए प्रिय सगल होता है। इनका एक ही मोटो होना चाहिए, यू कैन, मतलब आप कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसा भी, चाहे वो डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो या लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से पार पा लेते हैं, क्योंकि रविवार के दिन इनका जन्म हुआ है। सूर्यदेव इनके आराध्य हैं और ख़ासकर रविवार के दिन जिनका सुबह के समय, मतलब कि दिन के समय जब उजाले में जन्म होता है, दिन वाले में, तो और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं और रविवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि रविवार के दिन सबसे अच्छा चीज़ क्या आपको करना चाहिए कि सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और अपने माथे पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन जिसे कहा जाता है, उसको ज़रूर लगाइए। रविवार के दिन मीठा पकवान जो कि गुड़ से बना हो, वो सूर्यदेव को अर्पित करें और स्वयं भी खाएं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा करना शुभ माना जाता है। यदि इस दिन आप गृह प्रवेश करने का अच्छा मुहूर्त आपको मिल रहा है, तो गृह प्रवेश करने का मुहूर्त भी इस दिन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ सोना या फिर तांबा खरीदना या फिर धारण करना या फिर तांबे को नदी में प्रवाहित करना अपने अच्छे के लिए, ये भी अच्छा माना जाता है। इस दिन अग्नि से संबंधित या फिर बिजली वगैरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं, उनका सामान खरीदना या फिर उनके कार्य करना भी अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छा इस दिन अगर आपको सूर्य खराब फल दे रहे हैं या फिर सूर्य के फल आपको अच्छे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, हर जगह आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो इस दिन आप बहते जल में गुड़ या चावल प्रवाहित करें, आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। इस दिन आप गेहूँ को भी दान कर सकते हैं, जौ का दान, खासकर गेहूँ नहीं, जौ का दान आप कर सकते हैं। जौ का दान करना सूर्य भगवान के लिए अच्छा माना जाता है। सूर्य के लिए खराब क्या होता है, वो ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, नमक बिल्कुल ही कम करें, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। इस दिन पश्चिम या फिर वायव्य कोण मतलब होता है उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है, उसे वायव्य कहते हैं हम। तो उसकी यात्रा बिल्कुल ना करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़रूरी हो तो एक बार परिक्रमा करके सूर्य की करनी चाहिए। रविवार के दिन जो जन्म लेते हैं व्यक्ति, उनको खासकर गायत्री मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए, गायत्री मंत्र की साधना ज़रूर करनी चाहिए। उससे जो उनका जीवन सुगम भी होता है और वो धीरे-धीरे आध्यात्म की ओर जुड़ते हैं, मन शांत रहता है। सूर्यदेव के बहुत सारे उपासक हुए हैं, जैसे कि सुग्रीव के जो भाई थे बलि, राजा बलि, मैं दानव को आप जानते होंगे, जो राजा रावण थे, उनकी पत्नी मंदोदरी थी, मंदोदरी मैं दानव की ही पुत्री थी। अंजनी पुत्र हनुमान जी, श्री राम जी, कुंती पुत्र कर्ण, वाराह मिहिर आदि, ये सारे लोग जो थे, ये सूर्य के उपासक हैं। तो सूर्यदेव को जगत का आधार माना जाता है, सृष्टि का आधार माना जाता है, इसीलिए ग्रहों का राजा भी इन्हें माना जाता है। तो सूर्यदेव को आपने यदि ठीक किया, सूर्यदेव के को ठीक किया आपने, तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। सारे ग्रहों के दोषों को हरने वाले सूर्यदेव को माना जाता है। वैसे भी पंचायतन सिस्टम में जो 5 प्रमुख देवता हैं हमारे, जो 5 सर्वोच्च देवता हैं हमारे, उनमें आते हैं सूर्यदेव, माता काली माता, मतलब माता की शक्ति स्वरूपा, साथ ही गणेश जी, शिव जी और विष्णु जी। ये 5 जो शक्ति स्वरूपा हैं, इन्हीं को माना जाता है। इसमें एक बहुत प्रमुख, सबसे प्रमुख जो हैं सूर्यदेव माने जाते हैं। इसलिए सूर्य पुराण का भी आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जो प्रमुख देवता हैं, वो सूर्यदेव ही हैं। इसीलिए सूर्यदेव छठ पर्व जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी दोष को हरने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण के बेटे को कोढ़ हो गया था और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव की ही उपासना की थी।
तो रविवार के दिन जन्म लेने वाले लोग यशस्वी होते हैं, शूरवीर होते हैं और कद-काठी उनकी बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होती, लेकिन एक वेल बैलेंस्ड और एक मतलब बहुत अच्छा उनका कद-काठी होता है। रक्तिमा होते हैं, वो समाज को एक साथ लेकर चलने वाले होते हैं और समाज में लीड करने की क्षमता रखते हैं। मतलब हम जो बोल दिए, सही बोल दिए। ये लीक से हटकर चलने वाले होते हैं कि लीक से चलता है वो सपूत होता है, जो उसको पूत कहा जाता है, और जो लीक से हटकर आगे चल जाए और समाज को आगे एक नया डायरेक्शन में लेके चल जाए, सही डायरेक्शन में, उसे सपूत कहा जाता है, उसे कुलदीपक कहा जाता है। एक बात और, क्योंकि अंग्रेजी सिस्टम में जो छुट्टी है वो रविवार के दिन घोषित हो जाती है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि रविवार को बाल कटाना या फिर क्षौर कर्म कराना चाहिए। ये सर्वथा अनुचित है, रविवार को ये सब नहीं करना चाहिए। बाल कटाना वगैरह ये सब जो है ये बुधवार को या फिर शुक्रवार को करना चाहिए, ये शुभ होता है। रविवार के दिन बाल कटाना, मालिश करवाना, मदिरा खाना से शराब पीना, ये सब सर्वथा वर्जित है। ये सारा कुछ सूर्य को ख़राब करता है, आपके मान सम्मान को ख़राब करेगा, आपके पिता के साथ संबंधों को ख़राब करेगा। ये मतलब अच्छे फल नहीं होते हैं। तो सूर्यदेव का फल अच्छा प्राप्त करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को मानना होगा, और साथ ही साथ ये भी जानिए कि आपका जन्म यदि रविवार को हुआ है, तो आप पर सूर्यदेव की विशेष कृपा है। उस विशेष कृपा को ज़ाया न कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया कीजिए। आपका यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि और बढ़ेगा, और साथ में जो भी थोड़े बहुत दोष होंगे वो कटेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हम सोच रहे हैं कि अंक विद्या का भी एक सीरीज़ बनाया जाए, आप लोग बताइएगा ज़रूर।